परप्लेक्स, परप्लेक्स इसको एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंपली मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाना या फिर कुछ है जो पेचीदा है उसकी वजह से किसी पर्सन को उलझन में डाल देना। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, हर क्वेश्चन परप्लेक्स्ड मी, मतलब उसका जो क्वेश्चन था उसने मुझे उलझन में डाल दिया या फिर उसकी वजह से मैं कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि उसका जो क्वेश्चन था वो पेचीदा था। हर क्वेश्चन परप्लेक्स्ड मी। वन मोर एग्जांपल, ही परप्लेक्स्ड मी विद दिस प्रॉब्लम, मतलब इस परेशानी की वजह से उसने मुझे उलझन में डाल दिया। ही परप्लेक्स्ड मी विद दिस प्रॉब्लम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है obnoxious। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि कुछ है जो घिनौना है या फिर घृणा करने योग्य है या फिर कुछ है जो बहुत बुरा लगने वाला है, तो वो obnoxious है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लीनिंग द टॉयलेट इज़ सच एन obnoxious टास्क, मतलब टॉयलेट को क्लीन करना, टॉयलेट को साफ़ करना सच में एक घिनौना काम है या फिर घृणा करने योग्य काम है। क्लीनिंग द टॉयलेट इज़ सच एन obnoxious टास्क। वन मोर एग्जाम्पल, ही इज़ एन obnoxious टू मी, मतलब वो मुझे एक घृणा करने योग्य इंसान लगता है या फिर उससे मुझे बहुत ज़्यादा घृणा आती है या फिर आप बोल सकते हैं कि वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। ही इज़ एन obnoxious टू मी। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है एब्सेंट फ्रॉम। इसका सिंपली मतलब होता है किसी पर्सन को अवॉइड करना या फिर किसी चीज़ को अवॉइड करना, उससे दूर बचने की कोशिश करना या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ से या फिर किसी जगह से गैर हाजिर होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम फैक्ट्री टुडे, मतलब आज वो फैक्ट्री से गैर हाजिर था, मतलब फैक्ट्री में आज वो नहीं आया था। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम फैक्ट्री टुडे। वन मोर एग्जाम्पल, वेयर वर यू एब्सेंट फ्रॉम होम ऑल द डे, मतलब सारे दिन आप घर से कहाँ गायब थे या फिर घर से कहाँ गैर हाजिर थे। वेयर वर यू एब्सेंट फ्रॉम होम ऑल द डे। अगले हमारी एक फ्रेज़ है अ बिग शॉट। इसको सिंपली हम किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिल बी अ बिग शॉट वन डे, मतलब एक दिन वो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान बनेगा। हिल बी अ बिग शॉट वन डे। वन मोर एग्जाम्पल, ही इज़ अ बिग शॉट इन द सिटी, मतलब शहर में वो एक महत्वपूर्ण इंसान है। ही इज़ अ बिग शॉट इन द सिटी। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है हाउ कम। इसका सिंपली मतलब होता है क्यों और कैसे, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ कम यू आर बैक सो अर्ली, मतलब क्यों और कैसे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। हाउ कम यू आर बैक सो अर्ली। वन मोर एग्ज़ाम्पल, हाउ कम यू टोल्ड हिम अबाउट इट, मतलब क्यों और कैसे तुमने उसे इस बारे में बताया। हाउ कम यू टोल्ड हिम अबाउट इट। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है ऑब्स्टिनेट। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका सिंपली मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो अपनी बात पर अड़े रहने वाला है या फिर अपनी बात के लिए हठी है या फिर अड़ियल है, तो मतलब वो ऑब्स्टिनेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ सो ऑब्स्टिनेट शी विल नेवर एडमिट दैट शी इज़ रॉन्ग, मतलब वो बहुत ज़्यादा हठी है या फिर वो बहुत ज़्यादा अड़ियल है, वो कभी नहीं मानेगी कि वह गलत है। शी इज़ सो ऑब्स्टिनेट शी विल नेवर एडमिट दैट शी इज़ रॉन्ग। वन मोर एग्जाम्पल, योर सन इज़ सो ऑब्स्टिनेट, मतलब तुम्हारा जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा अड़ियल है या फिर बहुत ज़्यादा हठी है। योर सन इज़ सो ऑब्स्टिनेट। अगले हमारे फ्रेजल वर्ब है फॉर्चुनेटन। इसका सिंपली मतलब होता है किसी चीज़ में भाग्यशाली होना या फिर किसी चीज़ में भाग्यवान होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ फॉर्चुनेट इन हैविंग सच काइंड ऑफ हस्बैंड, मतलब इस तरह के हस्बैंड को पाने में या फिर इस तरह के हस्बैंड को होने में वो एक भाग्यवान है या फिर भाग्यशाली है। शी इज़ फॉर्चुनेट इन हैविंग सच काइंड ऑफ हस्बैंड। वन मोर एग्जाम्पल, आई एम सो फॉर्चुनेट इन गेटिंग सच सपोर्ट फ्रॉम माई व्यूवर्स, मतलब अपने व्यूवर्स के द्वारा या फिर अपने व्यूवर से ऐसा सपोर्ट पाने में मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ या फिर भाग्यवान हूँ। आई एम सो फॉर्चुनेट इन गेटिंग सच सपोर्ट फ्रॉम माई व्यूवर्स। अगला इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारा डेंस। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो घना है या फिर सघन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिकॉज ऑफ डेंस फॉग आई गॉट लेट, मतलब घने कोहरे की वजह से या फिर घने धुएं की वजह से मुझे देर हो गई। बिकॉज ऑफ डेंस फॉग आई गॉट लेट। वन मोर एग्जाम्पल, देर इज़ अ टेम्पल इन डेंस जंगल, मतलब घने जंगल में एक मंदिर है। देर इज़ अ टेम्पल इन डेंस जंगल। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है ऑन द डॉट। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो किया जाता है
ठीक समय पर, मतलब ना जल्दी ना देर में, ठीक उसी समय पर जो समय निर्धारित होता है, उसी समय पर कुछ काम किया जाता है, तो मतलब ऑन द डॉट वो काम किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई अपलोडेड अ वीडियो एट 9 ओ क्लॉक ऑन द डॉट, मतलब ठीक 9 बजे मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की। आई अपलोडेड द वीडियो एट 9 ओ क्लॉक ऑन द डॉट। वन मोर एग्जाम्पल, मूवी स्टार्टेड एट 12 PM ऑन द डॉट, मतलब जो मूवी स्टार्ट हुई वो ठीक 12 बजे हुई। मूवी स्टार्टेड एट 12 PM ऑन द डॉट। अगला वर्ड है हमारा मेज़। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है भूल भुलैया, मतलब जहाँ पर रास्ता ढूंढना मुश्किल हो, मतलब किसी चीज़ की भूल भुलैया या फिर किसी चीज़ की मेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस मेज़ इज़ वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ, मतलब ये जो भूल भुलैया है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है रास्ता ढूंढने में या फिर भूल भुलैया से बाहर निकलने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। दिस मेज़ इज़ वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ। एक और एग्जांपल है, आई couldn't फाइंड माई वे टू गेट आउट ऑफ द मेज़, मतलब भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए मुझे अपना रास्ता नहीं मिल सका। आई couldn't फाइंड माई वे टू गेट आउट ऑफ द मेज़। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है, एज़ पर माई व्यूज़। इसका मतलब होता है मेरे ख्याल से या फिर मेरी राय से। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज़ पर माई व्यूज़ इट्स नॉट अ गुड आइडिया, मतलब मेरे ख्याल से या फिर मेरी राय से ये एक अच्छा विचार नहीं है। एज़ पर माई व्यूज़ इट्स नॉट अ गुड आइडिया। एक और एग्ज़ाम्पल है, एज़ पर माई फादर्स व्यूज़ यू शुड नॉट गो टू पार्टी एट नाइट, मतलब मेरे पापा के विचार से या फिर मेरे पापा के ख्याल से तुम्हें रात को पार्टी में नहीं जाना चाहिए। एज़ पर माई फादर्स व्यूज़ यू शुड नॉट गो टू पार्टी एट नाइट। अगला वर्ड है नॉनशलेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है उदासीन या फिर अविचलित। थोड़ा सा अगर डीपली समझें तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ की तरफ से कुछ भी आकर्षण ना रखने वाला या फिर कोई भी भाव ना करने वाला या फिर कुछ भी फील ना करने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ सो नॉनशलेंट अबाउट टेकिंग एडमिशन इन दैट कॉलेज, मतलब उस कॉलेज में एडमिशन लेने में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उस कॉलेज में एडमिशन लेने में उसे कोई भी आकर्षण नहीं है या फिर उसे कोई भी फील नहीं है। शी इज़ सो नॉनशलेंट अबाउट टेकिंग एडमिशन इन दैट कॉलेज। वन मोर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर नॉनशलेंट अबाउट स्टडिंग, मतलब बच्चे पढ़ाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है या फिर बच्चों को पढ़ाई करने में बिल्कुल भी भाव नहीं है। चिल्ड्रन आर नॉनशलेंट अबाउट स्टडिंग। अगली एक फ्रेजल वर्ब है होप फॉर, मतलब किसी चीज़ के लिए आशा करना या फिर किसी चीज़ के लिए उम्मीद करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई होप फॉर गुड वेदर टुमारो, मतलब कल मैं अच्छे मौसम की उम्मीद करता हूँ या फिर कल मैं अच्छे मौसम की आशा करता हूँ। आई होप फॉर गुड वेदर टुमारो। वन मोर एग्जाम्पल, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब अच्छे के लिए उम्मीद करो और बुरे के लिए तैयार रहो। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। इसको एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा झगड़ा या फिर किसी चीज़ को लेकर विवाद। लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा किसी चीज़ को लेकर झगड़ा करना या फिर विवाद करना। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, आई ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद हर, मतलब उसके साथ झगड़ा करने से बचने की मैंने कोशिश की। आई ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद हर। एक और एग्जांपल है, इट्स इम्पॉसिबल टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इस झगड़े का समाधान करना मुश्किल है। इट्स इम्पॉसिबल टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। अगला वर्ड है टायर्डनेस। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है थकान या फिर थकावट। जैसे एग्जांपल है, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी टू गेट रिड ऑफ योर टायर्डनेस, मतलब अपनी थकान से छुटकारा पाने के लिए एक कप कॉफ़ी पी लो। हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी टू गेट रिड ऑफ योर टायर्डनेस। वन मोर एग्जांपल, एक्सेसिव टायर्डनेस वाइल ड्राइविंग कैन किल, मतलब ज़्यादा थकावट या फिर ज़्यादा थकान कार चलाते समय जान ले सकती है। एक्सेसिव टायर्डनेस वाइल ड्राइविंग कैन किल। अगली एक फ्रेज़ है इन फ्रंट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी पर्सन के सामने या फिर किसी चीज़ के सामने। जैसे एग्जांपल है, आई पार्क्ड माई कार इन फ्रंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस के सामने मैंने अपनी कार को पार्क किया। आई पार्क्ड माई कार इन फ्रंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। एक और एग्जांपल है, पुट द ग्लासेस ऑफ वाटर ऑन टेबल इन फ्रंट ऑफ ऑल गेस्ट, मतलब सभी मेहमानों के सामने टेबल पर पानी के गिलासों को रख दो। पुट द ग्लासेस ऑफ वाटर ऑन टेबल इन फ्रंट ऑफ ऑल गेस्ट।
अगली फ्रेज़ल वर्ब है रिपेंट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पश्चाताप करना या फिर किसी चीज़ का पछतावा होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डज़न्ट रिपेंट ऑफ हिज़ मिसडीड। मतलब अपने बुरे काम का उसे कोई भी पछतावा नहीं है, या फिर अपने बुरे काम का या फिर अपने गलत काम का वो बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं करता है। ही डज़न्ट रिपेंट ऑफ हिज़ मिसडीड। एक और एग्ज़ाम्पल है, यू शुड रिपेंट ऑफ द थिंग्स व्हाट यू हैव डन। मतलब जो भी चीज़ें तुमने की हैं, उन चीज़ों के लिए तुम्हें पछतावा करना चाहिए।